हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश विश्वकर्मा आपका प्रांजल एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं संधारित्र का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आज आपको अध्ययन कराऊंगा, जो कि यह प्रतिरोध की भांति ही समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। पहले मैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन फिर समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन कराऊंगा। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जैसा कि बिना समय गंवाए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, ये जैसा कि आपको मालूम है, संधारित्र दो समांतर प्लेटें होती हैं जिस पर आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो ये प्रथम संधारित्र को दूसरे संधारित्र से इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसका इस वाले बिंदु पर जो दूसरा प्रथम संधारित्र का दूसरा हिस्सा दूसरे संधारित्र के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है और दूसरे का दूसरा तीसरे के प्रथम से जुड़ा होता है। इस तरह से इसका परिपथीय मॉडल आपके सामने इस तरह से है। ये हो गया C1, C2, C3। जब इस पे आवेश दिया जाता है तो प्रथम प्लेट पर Q और दूसरे प्लेट पर -Q उत्पन्न होता है, जिसके बीच में एक विभव V1 प्रकार का उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यहाँ पे आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप आवेश को प्लस माइनस से लिखेंगे, लेकिन वोल्टेज को हमेशा बदल करके लिखेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखना है और वोल्टेज आपका V3 लिखना है। अर्थात जो बदलेगा फार्मूला उसके जैसा लिखना होगा। यानी ये श्रेणी क्रम संयोजन आपको मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं श्रेणी क्रम संयोजन। आप धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं, तो धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन यानी Q बराबर CV से V में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। दूसरे पर V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। V3 पर V3 इज इक्वल टू तीसरे वाले पर Q बाई C3। छात्रों में इसे तीनों को जोड़ लूंगा। V1 समीकरण, इसको समीकरण में बांध दीजिए। ये क्रमशः समीकरण आपस में जुड़ करके समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्रमशः हो जाएगा Q अपान C1, Q अपान C2, Q अपान C3। इस तरह से Q यहाँ पे है, इसको कॉमन कर लेंगे और V1 प्लस V2 को तुल्य विभव कहते हैं। तो तुल्य विभव में इसे बना करके हम माना, यहाँ पे लिख दीजिए, माना V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और यहाँ पे आप लिखे V इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस, इसको कॉमन ले लेते हैं Q, और अंदर बचेगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यहाँ पे तुल्यता दिखानी है तो हम इस सूत्र को ऐसा लिख सकते हैं। V के परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा V इज इक्वल टू Q बाई C। तो जब V इज इक्वल टू Q बाई C हो गया तो मैं इसे तुल्य विभव कहना चाहता हूँ। तुल्य विभव, यह तुल्य विभव यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा Q अपान C इज इक्वल टू Q 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन का ये व्यापक फार्मूला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, और इसका आप शार्ट नोट बना करके परीक्षा की दृष्टि से अच्छी तरह से पढ़िए और इसका लाभ उठाइए।